आज हम प्रश्नावली 14.1 का 14 सवाल करेंगे। तो प्रायिकता के बाकी के सभी सवाल सरल हैं। यदि आपने प्रायिकता के बारे में बेसिक चीजें समझ ली हैं तो आसानी से सवाल हल कर सकते हो। और जो 14 है ये भी सरल ही है, किंतु हमारे स्कूल के छात्रों को इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये यहाँ के छात्र पढ़ते रहते हैं ज़्यादातर और ताशों के बारे में इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें ये 14 प्रश्न परेशान कर रहा है। थोड़ी सी जानकारी तो पहले ये समझ लें, ताश में कलर कितने होते हैं? तो इस गड्डी में 2 ही कलर होते हैं, लाल और काला। अब कितनी प्रकार की चाल होती है? तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक ईंट, इसको ईंट कहते हैं। ये पान, ये हुकुम और ये चुड़ी। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ये 52 पत्तों की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं? 4। अब लाल रंग के कितने होते हैं? 2। अनुकूल हैं 2 और कुल हैं 52। तो प्रायिकता है 2/52 या 1/, फिर गलत बोले इधर से, 1/13 क्यों होगी? 1/26। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, एक बताएंगे, बाकी के सब फिर आपको ऐसे ही समझाएंगे। अब देखिए, प्रायिकता लाल रंग का एक बादशाह हो, तो इस गड्डी में यदि हम बेसिक समझें देख के, तो लाल रंग के 2 बादशाह हैं। ये देखिए, एक पान का और एक ईंट का, तो 2 बादशाह हैं। तो यानी हमारे अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हैं? 2। कुल परिणाम है 52। 2/52 1/26 आ गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? एक फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रायिकता है? आओ, फेस कार्ड मतलब फेस, इनने यहाँ पे अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। कौन शब्द का इस्तेमाल कर दिया? फेस मतलब चेहरा। चेहरा कितने पत्तों में होते हैं? तो आपको ये पता होना चेहरा किस किस में होते हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा। गलत, देखिए 8 में नहीं होते हैं चेहरा। देखिए, एक गुलाम में, जिसको गुल्ला कहते हैं गांव में, एक बेगम में, एक बादशाह में। एक ही चाल के 3 पत्तों में चेहरा होता है, फेस। तो गुल्ला, बेगम और बादशाह, तीन में चेहरा होता है और कुल 4 चाल होती हैं, इसलिए तिचुक्के 12। तो फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता होगी 12/52 या फिर 3/13। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब जो प्रायिकता है वो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। आपको पता है कुल ये 52 ताशों की गड्डी में तस्वीर कितनी होती हैं? 12। अब लाल रंग की कितनी तस्वीर होती हैं? 6। 3 ईंट की और 3 पान की, तो 6। तो इसकी प्रायिकता है 6/52 या 3/26। चौथा, पान का गुलाम। अभी बताया था आपको, पान का गुलाम, ये उस पे जे लिखा रहता है वो गुलाम होता है, वो के लिखा रहता है वह किंग यानी बादशाह है, वो क्यू यानी क्यून यानी रानी, और रानी कौन होती है? बेगम। कौन सा? पान का गुलाम। आप पूरी 52, कुल परिणाम है 52 और अनुकूल है। पान का गुलाम तो पूरी गड्डी में कितना है? 1। तो इसकी क्या प्रायिकता है? 1/52। आप ऐसे हल कर लेना, प्रायिकता पान का गुलाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/52
है ना आसान सवाल। ये प्रश्नावली कितने ही कमजोर बच्चे क्यों ना हो, ये आपको पास की ओर ले जाएगी गणित में। 14 और 13 अच्छे से कर लो और आसानी से पास हो जाओगे। जिनको ज्यादा अंक प्राप्त करना है 100 में से 90 99 वो हो, पूरी प्रश्नावली हल कर लो। वैसे हल तो तुम्हें भी करना है, लेकिन ये ऐसा है कि पास की ओर ये तो ले ही जाएगी मौके, कुछ नहीं करना। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, खत्म कहानी। इसकी क्या प्रायिकता है? हुकुम का एक पत्ता हो। जैसे ही आपको प्रश्न दिखाई दे तो तुम्हारे मन में प्रायिकता के लिए ये आना चाहिए कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल गड्डी की बात कर रहे हैं तो 52। हुकुम का एक पत्ता हो तो अब हमारे अनुकूल कितने हैं, हुकुम के पत्ता कितने हैं, इसमें कितने हैं 13, शुरू में बताया था। एक चाल के 13 पत्ते हैं, हुकुम के पत्ते हैं 13, कुल है 52। हुकुम का एक पत्ता हो, इसकी प्रायिकता होगी 13/52, 52 या फिर 1/4। एक ईंट की बेगम, अब पूरी गड्डी में बेगम तो कितनी है, बेगम 4, लेकिन ईंट की बेगम है 1, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/52। ईंट का इक्का ना हो, इसकी क्या प्रायिकता है ऋषि का बताइए। होगा कंफ्यूज? चलो निहाल तुम बताओ क्या है। निहाल ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। रोशनी आप बताइए, इसी का एक ताश की गड्डी का एक पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक इक्का ना हो। इसकी क्या प्रायिकता है 48/52, क्योंकि 4 इक्का नहीं है, बाकी की तो 48 हमारे अनुकूल है, तो इसकी प्रायिकता है 48/52। ऐसा लग रहा है प्रायिकता आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।